बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इनके एमसीक्यूज़ बेस क्वेश्चन देखने हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस होंगे, डायग्राम बेस और कॉन्सेप्ट बेस। उनसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो इन एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन से पहले आइए थोड़ा सा इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। सबसे पहले वर्ड पोटेंशियल समझना होगा कि व्हाट इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल हम जानते हैं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने फील्ड के अगेंस्ट हो, जैसा कि स्टूडेंट्स अगर ये अर्थ हो तो अर्थ का फील्ड हमेशा ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जितना कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से दूर जाएगा, हम कहते हैं उसकी अर्थ के सरफेस से दूर जाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। बाद स्टूडेंट समझते हैं कि इसका फार्मूला है mgh, तो h के बढ़ाने से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसलिए बढ़ी है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, अपने फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव किया उसने। सिमिलरली इसको हम ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं। अगर हम दो प्लेट्स अज्यूम करें, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज हो, तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे विल मूव फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर अब प्लेट्स की बात हो रही है तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर जाएंगी। और अगर अब मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। ऐसा करने में होगा क्या कि इस चार्ज की, जब वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिक्रीज़ हुई है? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट चार्ज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, अगर ये यहाँ पे पड़ा हो और इसको मैं ऊपर पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाना चाहूँ, क्या स्टूडेंट ये करना आसान है? नहीं, ये आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो इस पे चार्ज पॉजिटिव है और इस प्लेट पर भी चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जबकि ये नेगेटिव प्लेट इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रही होगी। तो इसके लिए हमें इस चार्ज पर खुद से वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर वर्क किया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने अपनी एफएससी की बुक में इसको डिटेल से देखा है। आज हमने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रीडिस्कस कर लिया। मैं इसके साथ बुक की डायग्राम भी शेयर कर दूंगा जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया गया है। अब जैसा कि नज़र आ रहा है कि चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगेंस्ट मूव करता है तो उसमें पोटेंशियल डेवलप होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिनको ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाती हैं। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3, वहाँ पर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आर्टिकल पढ़ा और हम जानते हैं कि ग्रेडियंट असल में स्लोप ही को कहते हैं। और जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से रेशो में डिस्कस की जाएगी तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। हमारे लेवल पे, एफएससी के लेवल पे, हम इसको ग्रेडियंट या स्लोप से ही डिस्कस करेंगे। और हमने जैसा कि पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज आ पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। बुक का पेज नंबर 16 है, उसकी मैं स्क्रीनशॉट भी साथ में शेयर कर दूंगा। और अभी इसका सिग्निफिकेंस समझने से पहले एक चीज़ देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं न्यूटन पर कूलम, लेकिन इस फार्मूले के मुताबिक इसके यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होते हैं। ये भी पेज नंबर 16 के नीचे मेंशन है, उसका स्क्रीनशॉट भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। अब ज़रा इस माइनस साइन को समझते हैं। स्टूडेंट, बुक में एक लाइन लिखी है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करवाऊं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती। तो स्टूडेंट, अगर ये चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाए तो हमने जैसा कि देखा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी के ही कम होने से उसका पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और बुक की लाइन भी ठीक है। मैं बुक की लाइन का भी स्क्रीनशॉट साथ में आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से है, जिसका फार्मूला W/Q0 लिखा है, इसका फार्मूला अगर ड्राइव करें तो V बराबर आ जाएगा FD/Q0। स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हम एक रेफरेंस चार्ज Q के लिहाज से इस फोर्स को डिस्कस करें तो हम फार्मूला इसका कुछ ये भी बना सकते हैं। फॉर द पॉइंट चार्ज इसका फार्मूला बनेगा KQ/Q0/D².D/Q0। स्टूडेंट, Q0 को Q0 से कैंसिल आउट कर देते हैं और एक D से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर द पॉइंट चार्ज ये यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका फार्मूला बन जाएगा KQ/D, जिसको हमारी बुक में KQ/R से रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल के हमारे पास इन जनरल कौन कौन से फार्मूले आ गए। पोटेंशियल का एक फार्मूला है एनर्जी ओवर चार्ज, इसको चेंज इन एनर्जी ओवर चार्ज भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, एक पोटेंशियल का हमारे पास फार्मूला, अगर मैं एनर्जी को देखूं और पोटेंशियल का ये वाला फार्मूला सब्स्टिट्यूट करूं तो फार्मूला बनेगा, ये एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो पोटेंशियल का एक फार्मूला हमारे पास बनेगा FD/Q0। और स्टूडेंट, इसी तरह पोटेंशियल का एक फार्मूला हमारे पास बनेगा ED। ये सारे ही फार्मूले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हैं जिनको हम अभी MCQs के अंदर यूज़ भी करेंगे। स्टूडेंट्स, आफ्टर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब हम एक MCQ देखते हैं। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आस्ता आस्ता हम थोड़ा सा उसके टफ लेवल तक जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आ कंडक्टिंग होलोस्फीयर ऑफ रेडियस 0.1 मीटर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। हमारे पास डिस्टेंस गिवन है और हमारे पास चार्ज 10 माइक्रोकूलम का गिवन है और हमने सिंपल उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V फाइंड करना है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फार्मूला KQ/R होता है फॉर द पॉइंट चार्ज। और बस यहाँ पर हमने प्रैक्टिस करनी है कि हम किस तरह विदाउट कैलकुलेटर अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। यहाँ पर V और K की जगह K की वैल्यू 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू है हमारे पास 10 × 10⁻6। स्टूडेंट, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 1/10। अब अगर मैं इन वैल्यूज़ को लिखूं तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 9 × 10⁻10 × 10⁻6 × 10⁻1। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं V = 9 × 10⁻11 - 6 और अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो बनेगा 9 × 10⁵ वोल्ट। यहाँ से फिर हमारी राइट ऑप्शन बन जाएगी चार्ली। स्टूडेंट, सेकंड हमारे पास न्यूमेरिकल है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट अ डिस्टेंस 1 मीटर इज़ 5 वोल्ट। एक डिस्टेंस है 1 मीटर का जिस पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट का। अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दूँ 3 मीटर कर दूं तो हमने बताना है कि यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। आइए इसके लिए सोल्यूशन करते हैं। अभी जैसा कि हमने देखा पोटेंशियल का फार्मूला है V = KQ/R और अगर मैं इसको V1 कह दूं और ये R1 हो जाए और बाद में जो पोटेंशियल V2 है उसके लिए फार्मूला बनेगा KQ/R2। स्टूडेंट, हम Q के साथ 1 2 इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि एक ही चार्ज की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसका सोल्यूशन करना चाहते हैं, बाद में पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर KQ से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन आएगी वो V1 / V2 स्टूडेंट्स वो बराबर आएगी 1/R1 / 1/R2। इसको हम लिख सकते हैं R2 / R1। और स्टूडेंट, यहाँ से हमने क्योंकि V2 फाइंड करना है तो V2 बन जाएगा R1/R2 मल्टीप्लाई बाय V1। V1 क्योंकि हमारे पास V ही था, वोल्ट था और वो 5 वोल्ट गिवन था तो हम उसके लिहाज से अब डाटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। R1 की अगर हम वैल्यू देखें तो R1 की हमारे पास वैल्यू है 1
और R2 की हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट 3 और V1 जो शुरू में गिवन था वो हमें गिवन था 5 वोल्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी वैल्यू तो वो आ जाएगी 5 वोल्ट। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगी अल्फ़ा।